नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ 150 गांव 150 खबर। खोदावंदपुर के बेगूसराय में स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्ण महतो के देहांत पर बुद्ध एकेडमी तारा बरियारपुर में शोक दिवस मनाया गया। बेगूसराय में मुफ्त शिक्षा उन्नयन के प्रथम स्थापना दिवस पर बच्चों के बीच में मोटिवेशनल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बेगूसराय के बछवाड़ा के नारेपुर में नल जल योजना के पेयजल आपूर्ति का पाइप बंद पड़ा है। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। बेगूसराय के छोड़ाई प्रखंड में मिथिला दूध उत्पादक सहयोग समिति के द्वारा सहमा गांव में 12वां बोनस वितरण कार्यक्रम किया गया। बेगूसराय के खोदावंदपुर प्रखंड में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बेगमपुर में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ 9वीं की परीक्षा। चेरिया बरियारपुर के रामपुर में आज मेले के तीसरे दिन लोगों की लगी भारी भीड़। खोदावंदपुर प्रखंड में हुआ क्रिकेट का आयोजन। थानाध्यक्ष, बीडीओ, सीओ समेत तमाम जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। चेरिया बरियारपुर प्रखंड में शांतिपूर्ण रूप से हुआ अष्टयाम का आयोजन। यूक्रेन में फंसे बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड के छात्र के परिजन से मिलने पहुंचे डीडीसी और अधिकारियों की टीम। अधिकारियों ने विशेष मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। बाढ़ के बेलची प्रखंड के सुदूरटाल क्षेत्र में मनरेगा योजना के तहत गलत तरीके से जेसीबी मशीन द्वारा काम करते देखा गया। बाढ़ नगर परिषद के संवेदक के द्वारा हाल के दिनों में कई वार्ड में नाला निर्माण काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन किसी भी स्थान पर डिस्प्ले बोर्ड नहीं है। बाल नगर परिषद के स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सुथरा शहर के ग्रेडिंग के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बाढ़ के कचहरी गंगा घाट स्थित बाल शनि धाम मंदिर के द्वारा बाल शनि देव की प्रतिमा को एक रथ पर डालकर घुमाया गया। बाढ़ में किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधा नहीं होने के चलते बच्चों को काफी परेशानियों का करना पड़ता है सामना। बाढ़ अनुमंडल के एक डंगा पुल के पास बेलची जाने वाली सड़क कई दिनों से खराब है, जिसके चलते युद्ध स्तर पर ठीक किए जाने की कवायद चल रही है। लखनऊ प्रखंड बीडीओ विनोद आनंद ने कहा, नल जल योजना कार्यों को मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। महिला विकास मंच के अध्यक्ष दीप शिखा ने पीड़ित युवती को परिजनों को ज्ञापन सौंपा। मंच के द्वारा किए गए कार्यों की लोगों की सराहना की। कांग्रेस के एमएलसी प्रत्याशी सुबोध मंडल ने चुनाव की घोषणा के बाद बेनीपट्टी फुलपरास इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। लखनऊ थाना पुलिस ने संतोष झा की हत्या के आरोप में बलिया गांव से लाल बहादुर को गिरफ्तार किया। लदनिया थाना क्षेत्र के निवासी अमर प्रसाद साह ने जबरन पेड़ काट लेने के आरोप लगाते हुए डीसीपी को ज्ञापन सौंपा। मधेपुरा थाना ने चोरी की एक बाइक के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया है। इलाके में दर्जनों बाइक की चोरी हुई है। हरियाणा पुलिस ने मधेपुर थाना पुलिस के सहयोग से 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। 1.25 लाख रुपए उड़ाने का आरोप है। जयनगर प्रखंड के उप प्रमुख विनोद कुमार यादव ने बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। भेजा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सड़कों पर लोगों से जुर्माना वसूला। खोईर गांव में किसान वैभव झा ने 1 एकड़ में केले की खेती कर दर्जनों लोगों को रोजगार दिया। आरव एंटरप्राइजेज ने पेरीवेयर शोरूम के प्लंबर मिस्त्री प्रशिक्षण का शुभारंभ विजय कुमार ने किया। मधुबनी में हुए गैंगरेप को लेकर बीजेपी नेता जितेंद्र झा ने निर्दोष को नहीं फंसाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने गैंगरेप मामले में दोषियों पर स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई की मांग की। रांटी में 3 दिवसीय शिल्प जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम अमित कुमार और पद्मश्री दुलारी देवी ने उद्घाटन किया। मिथिला कला विकास समिति के सचिव मनोज झा ने विस्पी में बाल विवाह चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। भवानीपुर में 3 दिवसीय उग्रनाथ महोत्सव में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, भक्तों ने की पूजा अर्चना। बारसोई प्रखंड क्षेत्र के बिघोरहाट बाजार पर लगने वाली भूमि पर कंचना ओपी थाना क्षेत्र के निर्माण में विरोध पर बैठे स्थानीय दुकानदार। कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र के संकुल संसाधन केंद्र में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बीआरपी ज्वेल टोपनो के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की सराहना की। फलका प्रखंड क्षेत्र के सभागार में पंचायत समिति की बैठक की गई। विकास कार्य को लेकर समीक्षा पर बहस हुई। फलका प्रखंड क्षेत्र के फलका थाना क्षेत्र में कार्यरत सब इंस्पेक्टर मुबारक अली सेवानिवृत्त हुए। थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। फलका प्रखंड क्षेत्र के फूलगोवी गांव में युवक की संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद हुआ है। परिजनों ने अज्ञात के विरुद्ध पीट कर हत्या की आशंका जताई।
कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र के कुर्सेला थाना परिसर में 720 कार्टन शराब को बरामद किया गया। जेसीबी की मदद से प्रखंड प्रशासन ने कार्रवाई की। मनिहारी प्रखंड के सभागार में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। सभी पंचायतों के मुखिया को चयनित योजनाओं की प्रखंड प्रशासन ने जानकारी उपलब्ध करवाई। हसनगंज प्रखंड क्षेत्र में वैदिक मंत्रोच्चार पर 1001 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। मनसाही प्रखंड क्षेत्र के विसनपुर रखा टोला में किसान रंजीत की 4 एकड़ मक्का की फसल को रौंद कर काट डाला और अज्ञात बदमाशों की सुराग में पुलिस जुटी हुई है। हसनगंज प्रखंड क्षेत्र के 5 पंचायतों में पोलियो की घर तक खुराक दी गई। हसनगंज प्रखंड क्षेत्र के भारदी में महाशिवरात्रि का उत्सव संपन्न हुआ। शिव महावीर काली मंदिर में चौथे स्थापना दिवस के मौके पर निकाली गई कलश यात्रा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान का समीक्षात्मक बैठक की। उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जहानाबाद के किसान भवन में एक सेमिनार किया गया। आवास सहायक पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय का समक्ष प्रदर्शन किया। मूंग की खेती के लिए किसानों को अनुदानित दर पर बीज का वितरण किया गया। महिला पर्यवेक्षिका की रिक्त पदों को लेकर काउंसलिंग की गई। प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच की गई। आम बजट 2022 से किसान मजदूर पर पड़ने वाले प्रभाव पर एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। सदर प्रखंड क्षेत्र के निजामुद्दीपुर स्थित गौतम बुद्ध कॉलोनी में पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस सप्ताह के समापन के मौके पर स्कूली बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चोरों ने 5 घरों को बनाया निशाना। 25 लाख रुपए से अधिक के मूल्य के आभूषण और नकदी की चोरी की। मामले की जांच में पुलिस जुटी। बिथान थाना क्षेत्र के सलाह गांव में ट्रैक्टर की ठोकर से मजदूर की मौत। मामले की जांच में पुलिस जुटी। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर समीक्षा बैठक की गई। नीलम देवी दहेज हत्याकांड में 10 साल के बाद अभियुक्त को सजा मिली। हनुमान मंदिर में अष्टयाम का आयोजन। भक्तिमय हुआ माहौल। मोरवा के सारंगपुर पश्चिमी दलित बस्ती में आग लगने से 6 घर जलकर राख। बिस्किट से लदे पिकअप में लूट। बोलेरो 8.25 संख्या की वारदात में अपराधियों ने दिया अंजाम। बाल शोषण के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। 55 बचाओ आंदोलन और बाल कल्याण समिति ने पहल की। बेतिया शिव मंदिर के द्वारा 15 जोड़ी वर वधुओं की शादी कराई गई। धूमधाम से शादी हुई। बेतिया में एमजे के कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिणी गेट बंद होने के चलते छात्रों ने प्रिंसिपल आवास पर धरना दिया। नरकटियागंज में एटीएम से अधेड़ से हुई 50,000 की लूट। थाना में दिया पीड़ित ने आवेदन। नरकटियागंज में माली ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनरवा में ईदगाह तोड़े जाने को लेकर प्रदर्शन हुआ। नरकटियागंज के सतवरिया गांव में पहुंचा यूक्रेन के खार्किव शहर से फंसा छात्र। माता पिता ने मिठाई खिलाकर बच्चे को गले लगाया। मंझौरिया थाना ने लगे हाथों शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। शराब बनाने का उपकरण भी बरामद। बेतिया में दबंगों ने कपड़ा व्यवसायी को पीटा। घायल का जीएमसीएच में चल रहा है इलाज। व्यवसायियों में दहशत का माहौल। बेतिया में पैसे के लेनदेन में हुई मारपीट में एक मौत। परिजन शव को लेकर थाने पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। मंझौलिया थाना ने फरार पॉस्को एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। गोनाहा प्रखंड में कई स्कूलों से शिक्षक नदारद है। मुखिया और ग्रामीणों ने डीएम को पत्र लिखा। विकलांगता जांच में अनियमितता। कर्मियों की मनमानी से अभ्यर्थी परेशान। विश्व श्रवण दिवस पर निःशुल्क जांच शिविर किया गया। आरोग्य फाउंडेशन की ओर से यह आयोजन किया गया। देसी शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। भीठा पुलिस ने की कार्रवाई। मुंगेर के संग्रामपुर में सीएसपी संचालक से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 3,34,000 के लूट के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में जश्न के दौरान हुई फायरिंग। गोली लगने से एक शख्स जख्मी। महाशिवरात्रि के दौरान चली थी गोली। मुंगेर में आरजेडी नेता से मांगी गई रंगदारी। हवेली खड़गपुर में आरजेडी नेता से अपराधी ने 20 लाख रुपए की डिमांड की। पीड़िता ने पुलिस से लिखित शिकायत की। मुंगेर में अधिग्रहित जमीन पर फसल को नष्ट किए जाने से किसान नाराज। बरियापुर प्रखंड के करहरिया चोर का है मामला। मुंगेर के बदारपुर गांव में पुआल के ढेर में लगी आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। करीब 25,000 रुपए का पुआल जलता हुआ था। मुंगेर के खड़गपुर नगर में प्राचीन काली मंदिर परिसर के पास दृष्टि अस्पताल भागलपुर की ओर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। मुंगेर के धरारा डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से बुधवार को पुलिस को मिली बड़ी सफलता।
मुंगेर के बरियारपुर में लोक नृत्य का बास में अगला कार्यक्रम के अंतिम 2 दिनों में नाटक का मंचन किया गया। गया के टनकुप्पा प्रखंड में कलश यात्रा के साथ गायत्री महायज्ञ की शुरुआत की गई। 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गया के खिजरसराय में बालू से ओवरलोड 3 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जिला खनन पदाधिकारी ने कार्रवाई की। गया में एमएलसी चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तैयारियां शुरू की। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। गया के बोधगया में हियरिंग लॉस बच्चों की जांच की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर 6 साल के तक के बच्चों की जांच की गई। 380 बच्चों में से 8 बच्चे बीमारी से ग्रसित पाए गए। यूक्रेन युद्ध में फंसी गया के रहने वाले डॉक्टर द्वारका प्रसाद की बेटी वापस देश लौट चुकी हैं। सकुशल वापसी के बाद गांव में खुशी की लहर। गया के टनकुप्पा में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। मखदुमपुर के सामुदायिक भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। गया कलेक्ट्रेट के सभागार में बिहार विधान परिषद के स्थानीय निर्वाचन पदाधिकारी 2022 को लेकर बैठक किया गया। गया जिले के नीमचक बथानी प्रखंड क्षेत्र के तेलसीन पहाड़ पर दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के सशस्त्र सीमा बल 29वीं वाहिनी के ई समवाय वीवी पेसरा की ओर से सुदूरवर्ती सीमावर्ती नक्सली प्रभावित एरिया में लोगों के बीच में सामग्री का वितरण किया गया। गया रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में ई टिकट के अवैध कारोबार में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गया के टनकुप्पा पीएससी में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। यूक्रेन में फंसे हुए लोगों के परिजन से जिला पदाधिकारी ने मुलाकात की और उनके बारे में वर्तमान जानकारी ली। पूर्णिया पुलिस ने पूर्व प्रखंड से अवैध हथियार के साथ 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। पूर्णिया बायसी प्रखंड के ताराबाड़ी के सोफी शाह तफज्जुल हुसैन का 100वां उर्स मनाया गया। पुणे रुपौल प्रखंड के उच्च विद्यालय टीकापट्टी मैदान में टीकापट्टी के स्थानीय युवाओं के द्वारा बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के भीमनगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 और 13 में नेपाल से भटक कर आए जंगली भैंसा के आतंक से लोग परेशान। सुपौल जिले के उत्पाद विभाग ने करणपुर पंचायत के विभिन्न इलाकों में छापेमारी करके अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड के मुखिया पर 2 नाम और 2 जन्मतिथि को लेकर पंचायत के मुखिया ने इस मामले में बेबुनियादी बताया। कुछ लोगों के द्वारा डीएम को लेकर शिकायत की। पुलिस के साथ अभद्रता के मामले में थाना के मामले में दर्ज करके 2 में धुरिया निवासी सुशील सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। वास्तु विहार ननौरा के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई और एक घायल हो गया। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।